जिंदाबाद। शादी की बात पे किसी और को माला पहनाना गलत है। नर को पहनाए नरमाला, क्या कहने, ये भी गजब सलीका है। जिंदाबाद। कि नर को हाथ खोलना दूसरी पंक्ति पे, न कि नर को पहनाए नरमाला, ये भी गजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे अजब तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, रस में परिवर्तन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में बड़े भैया प्रतीक गुप्ता जी मेरठ की क्रांति धरा से चलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई क्रांति करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए आए हैं। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ। देश के बड़े रचनाकारों में इनकी गिनती होती है, और बड़े भैया का एक शो भी आता है, सब कुछ ओरिजिनल है नाम से। तो आज ये अपना ओरिजिनल काव्य पाठ आपके बीच में करेंगे। मैं भैया के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और आवाज़ आप लोग अपनी जोरदार तालियों से दीजिएगा उन्हें। कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, कि अपने जख्मों का भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा भैया प्रतीक गुप्ता जी आए और आकर अपना काव्य पाठ करें। प्योर ओरिजिनल बातें करूंगा साहब, कि हंसाता हूं कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता। भाई साहब इधर मैं हूं, मेरी बात पे ध्यान दो। इनसे तो रोज बात कर लोगे, महंगा आदमी मैं हूं, मेरी बात सुनो। कि हंसाता हूं, अरे सस्ते रेटों पे आ गया, इसका मतलब थोड़ी महंगा ना हूं, कोरोना चल रहा है, इसी चल रहा है आजकल का। ताली वाली बजाओ भाई साहब एक बार पहले, जोड़ो मेरे साथ में। कि हंसाता हूं कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं क्या सकता। कहने हैं भैया, अब क्या हर कहने, बात वाह वाह वाह। जब अच्छी पंक्तियों पर ताली बजती है तो लगता है कि यहाँ पर कवि सम्मेलन भी सुना जाएगा और कविता भी सुनी जाएगी। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को साहब, और हेमंत जी मांगलिक साहब, आपकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप चाहते तो यहाँ पर कराने के लिए आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर बाबा राम रहीम जी की गुफा बना सकते क्या थे। कहने, पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन कराया, इससे सस्ता होता भी क्या। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं सच बात करता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं आलोक बेजान जी, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। ये हमारे देश की अनमोल धरोहर हैं, और हमारे लिए से गर्व की बात नहीं होती कि जब हमारे गार्जियन हमारे सामने बैठे हो। बिल्कुल भैया, ये वो गार्जियन है जिनको हम शायद कभी बैठकर सुना करते थे। बिल्कुल, शायद आज हम पूरे देश में कहीं जा रहे हैं, लेकिन साहब आपकी तालियां, आपके चेहरे पे मुस्कान हमारे लिए बहुत कीमती है। शायद जब हमारे सामने बेजान साहब मिर्जापुरी साहब बैठे होते हैं तो हमारा कद लगता है हमारा और कद बड़ा हो गया। मैं प्रणाम करता हूँ साहब आपको, बहुत। मैं तो हास्य कवि हूँ, बीच बीच में ज्ञान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है। मैं अध्यापक भी हूँ, काइट मुरादनगर में। मांगलिक साहब आप सीए हैं, आप सीते रहें, सीए खूब सीए, पहले सबको उधेड़ो फिर सबको सीओ। जोरदार ताली बजाइए साहब मांगलिक साहब। जिंदाबाद। नोटबंदी हुई तो जितना आप लोगों ने सिया है ना साहब, किसी ने नहीं सिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी की वजह से 2000 का नोट निकल कर आया। प्रणाम करता हूँ साहब। कि मैं सही बताऊँ साहब, मैं तो हास्य कवि हूँ, काइट मुरादनगर में अध्यापक हूँ, मैं भी MBA फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ। मैं समझता हूँ पैसे कहाँ से लूटे जाते हैं जी साहब। मैं तो हंसाऊँगा भी, आपको जगा के भी जाऊँगा। बाबूजी मैं चाहूँगा ताली आपकी भी लेके जाऊँ, आपकी भी लेके जाऊँ। बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे हो, या तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। क्या करूँ साहब, वो स्वदेश ने फ़ोन किया बुलंदशहर आना है, आ जाएंगे। मैं क्या है,
हमने कहा बोले क्यों आना है? बोले कवि सम्मेलन में आना। हमने कहा आ जाएंगे साहब। मैंने पूछा भाई बुलंदशहर कवि सम्मेलन में कहाँ आना है? बोले कलश होटल में। आपका नाम बहुत अच्छा है भाई साहब, कलश होटल बहुत अच्छा आपने रखा। मैंने कहा भाई बुलंदशहर में आया तो हूँ, लेकिन भाई मुझे बहुत आइडिया नहीं है। बोले आइडिया क्या करना है? एक भूड़ चौराहा पड़ता है, भूड़ चौराहे, भूड़ चौराहे। हमने फिर बोले भूड़ चौराहा पहुँच जाना, फिर बुलंदशहर के किसी भी लड़के से पूछ लेना कि भैया मुझे जाना कलश होटल में, मैंने पहुंचा देगा। बोले पहुंचा देगा। देखना साहब बुलंदशहर का लड़का कैसा हो सकता है, ज़रा बाँछें खोलना तब लगे कि हाँ मैं बुलंदशहर में आया हूँ साहब। स्वागत। हम भूड़ चौराहे पहुँचे, मेरे साथ में नीतीश भी आए जो लाजवाब गीतकार हैं साहब। मैंने रिक्वेस्ट करी मेरे साथ में आए, मुझे लेकर आया। भूड़ चौराहे तक हम पहुँचे, हमने बुलंदशहर के लड़के को रोका। हमने कहा भैया रुको। बोले रुक गए। बोले काम करो। बोले क्या? हमने कहा भैया हमें कलश होटल जाना है। तो बोला जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमने कैसे जावें? बोले गाड़ी से। अरे हमने कहा बुलंदशहर की औलाद रास्ता बता रास्ता। तो बोले अंग्रेजी क्यों झाड़े रहो, सीधे से हिंदी में बात करो ना। हमने कहा अब समझ में आ गई। बोले हाँ आ गई। हमने कहा अब रास्ता बता। तो बोले काम करना। बोले क्या? बोले रास्ता जा रहा है। हमने कहा जा रहा है। बोले पकड़ लो। हमने पकड़ लिया। हमने पकड़ लिया। मयूर जी मैं यहाँ हूँ। हमने पकड़ लो। बोले पकड़ लो। बोले काम करना। हमने क्या करना? बोले आगे जाके 3 गलियां आएंगी। हमने कह जी आ गई। बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। क्या कहना? हमने पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। हमने के चले गए। बोले आगे जाके 3 मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले उस मकान के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले उस मकान के अंदर होंगे 3 कमरे। मैंने कहा जी हैं। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। मेरे बाप। बोले उस कमरे के अंदर जाना। मैंने के चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे सीने वाले मांगलिक साहब। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता वो होटल कहाँ है। क्या बात है भैया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो तो भाई साहब हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो जीपीएस लगाया हम पहुंच भी गए जैसे थे। लेकिन भाई साहब जो सम्मान इस कलश होटल के बाहर हमारा हुआ ना, भगवान करे सबका हो। क्या बात। क्या सम्मान हुआ? जैसे ही हम उस होटल में आए, अंदर घुसे ही नहीं थे, एक भिखारी ने पकड़ लिया। बोले आओ। हमने कहा हाँ 2 रुपये निकालो। 2 रुपये निकाले? अब हम ये लेने आए देने आए हैं। बोला अच्छा अच्छा 2 रुपये निकालो। 2 रुपये। हमने करेगा क्या? बोला चाय पीऊँगा चाय। भाई साहब बुलंदशहर के भिखारी का जवाब सुनना। मैंने कही बावले बुलंदशहर के भिखारी 2 रुपये की कोई चाय आती है? अबे चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग 5। सोचना अगर साहब कि वो जवाब केवल बुलंदशहर के भिखारी का हो सकता है तो अपने हाथ खोलना साहब। बुलंदशहर के भिखारी ने कहा साहब 5 रुपये क्या, मैं तो मांगने को अच्छी चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख कर मांगता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिंदाबाद। जिसका यहाँ पर सम्मान हुआ मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें नीचे बैठना चाहिए था पर ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनके बैनर पे फ़ोटो लगे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनके बैनर पे फ़ोटो नहीं लगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दाहिने हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बाहिने हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो आगे बैठी हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बेमतलब के खड़े हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पंखा देख के बिल्कुल नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो एसी देख के कोने में बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान ना होता हो मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरी बात सुन के घर जाके पीटेंगी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं लेकिन घर आते अपनी बीवी के सामने मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका हर जगह सम्मान होता हो मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान ना होता हो मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद। सर मैं हंसाने की बहुत सारी बातें हैं, सारी बात इसी बार करता हूँ, अगली बार कौन करेगा? सही बात। बुलाएगा कोई ना? बुलाओगे आप? बिल्कुल बुलाएंगे। नोट करो नाम को। भाई साहब आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो भाई। सारी बात सुनाऊंगा भाई साहब। मन की बात, आपके मन की बात भी कर सकता हूँ लेकिन आप बजरंग दल के बराबर में बैठे हुए हो।
कुटाई कभी भी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ पर आया हूँ मेरी वजह से किसी की कुटाई हो, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। भाई साहब के लिए ताली बजाओ जोरदार पहले। जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं बाबूजी, ऐसा नहीं है। जैसे विवेक ने बात करी, मैं देश की बात नहीं कर सकता, मैं विवेक से अच्छी देश की बात कर सकता हूं, पर मैं शादीशुदा हूं। अरे जिंदाबाद। मैं सर बता रहा हूं, आपकी शादी हो गई? हो गई? मैंने पूछा था, बताया क्यों आपने? क्यों इनकी कुटाई करवाने का प्रबंध कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो ये जानना चाहता भाई साहब, 36 साल का वो लड़का जो शादीशुदा है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं, और वो राष्ट्र चेतना मिशन को अपने सीने में लेके कैसे चल सकता है? मैं चाहता हूँ प्रणाम करना चाहिए साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात है साहब, क्योंकि मैं कर बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। शादी की बात पे किसी और को माला पहनाना गलत है। नर को पहनाए नरमाला, क्या कहने, ये भी गजब सलीका है। जिंदाबाद। कि नर को हाथ खोलना दूसरी पंक्ति पे, न कि नर को पहनाए नरमाला, ये भी गजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे अजब तरीका है। जिंदाबाद। 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 सर हंसाने की बहुत सारी बातें, लेकिन मैं बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं साहब, मैं देश की बातें क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एक बार मेरे जिगर में जज्बा आ गया कि मैं भी देश पे लिखूंगा। मैंने लिख डाला भाई साहब कि यदि मुझे इस देश की सीमा पर भेज दिया जाए तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालात और सोच बदल कर रख दूंगा। तभी पीछे से मेरी व्यक्तिगत पत्नी की आवाज़ आई, पहले अपना पाजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहन रखा है। जिंदाबाद। मैंने कहा साहब कि देश के दुश्मन पे लिखने वाले तो तमाम लोग हैं, लेकिन मैं इस देश का अकेला कवि ऐसा हूं जो अपने घर के दुश्मन पे लिख सकता हूं। क्योंकि जब स्वदेश ने पूछा कि भैया बताओ आपकी होली कब बनती है, आपकी दिवाली कब बनती है, तब पंक्ति कहता हूं कि वो फूल थी पहले मैं माली था, वो फूल थी पहले मैं माली था, अब फूल हूं मैं वो माली है, और मेरे घर पे कब्जा कर लिया ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूं, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है साहब। मैं कविता से जोड़ना चाहता हूं कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। क्या बात कि है? कोई, आप समझ सकते हैं सर, आपने तो बहुतों को उठाया होगा कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता, और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, यूँ खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं। क्या कहने, क्या